महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है, वह तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हें संभाला है और तुम्हें तुम्हारे संकटों से बाहर निकाला है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की उस शक्ति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाओगे, तब तक तुम यह नहीं समझ पाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है। वह शक्ति बार बार तुम्हें संकेत भेजती है, कभी अनुभवों के रूप में, कभी संख्याओं के रूप में और कभी विचारों के रूप में। वह निरंतर तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाने का प्रयत्न कर रही है। सुनो मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। अपने आप को पहचानो जो तुम वास्तव में हो, उस सत्य को जानने का प्रयास करो। संसार में कई मुखौटे पहनकर लोग चलते हैं, वे एक स्थिति में कुछ और होते हैं, दूसरी में कुछ और। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे अपने भीतर झांकना होगा, अपने असली स्वरूप को पहचानो। अपने भीतर वह प्रश्न करो, मैं कौन हूँ। यह प्रश्न तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहाँ तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सपनों, अपने उद्देश्य और अपनी सच्चाई को देखना होगा। जब तुम अपने भीतर की इस गहराई को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन में जीत की मधुर मुस्कान फैलेगी। दर्द और कष्ट को भुला दो, अपने विचारों को संपन्नता, शांति और खुशहाली की ओर मोड़ो। सोचो कि कैसे तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान खिल रही है। सोचो कि कैसे तुम स्वयं को, अपने जीवन को और इस जगत को बेहतर बना सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या तुम स्वयं अपने साथ हो? क्या तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकार किया है? यदि हाँ, तो समझ लो तुम्हारा जीवन महानता और संतोष की ओर अग्रसर है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो कार्य तुम करते हो, उसका परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। यह सृष्टि का नियम है। मैं तुम्हें बार बार अवसर देता हूँ कि यदि कोई भूल हो रही है तो उसे सुधार लो। लेकिन यदि तुम समय रहते नहीं संभलते, तो तुम्हें उस भूल का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जब तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर सीधा चलते हो, तो तुम्हारे रास्ते में आने वाले कांटे और बाधाएं मैं स्वयं हटा देता हूँ। यह मैं अपनी शक्ति के माध्यम से करता हूँ, कभी किसी और के रूप में, कभी अदृश्य रूप से। तुम इन्हें देख नहीं पाते, लेकिन मुझे तुम्हारे जीवन की हर स्थिति का पूर्ण ज्ञान है। सुनो मेरे बच्चे, मैं जानूं कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है और तुम्हारे चारों ओर लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका आभास तुम्हारा मन नहीं कर पाता, लेकिन मुझे सब ज्ञात है। तुम्हें उन मुसीबतों से बचाना और सच्चाई से अवगत कराना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मैं यह भी जानता हूं कि तुम अपने कर्तव्यों को निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, केवल धन का अर्जन करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा हृदय भी विशाल होना चाहिए। अहंकार को अपने भीतर कभी स्थान मत दो, यह अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर अहंकार बसा लेता है, तो उसकी बुद्धि सही और गलत का भेद करना बंद कर देती है। वह केवल अपनी इच्छाओं के वश में होकर कार्य करता है और इस अंधकार में उसका पतन है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन और हृदय में किसी कार्य के प्रति बेचैनी या संदेह उत्पन्न हो, तो समझो कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें संकेत दे रहा है। जब तुम सोचो, क्या मैंने सही कहा, क्या मैंने सही किया, और तुम्हारा हृदय तुम्हें विचलित करे, तो उसे सुनो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रही है। हमेशा इस बात को डोट याद रखना मेरे बच्चे, की सत्य, धर्म और विवेक का मार्ग ही तुम्हारे जीवन को उज्ज्वल बना सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर परिस्थिति में। तुम केवल अपने मन और कर्म को पवित्र बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा ध्यान केवल उन चीजों और उन व्यक्तियों पर होना चाहिए जिन्हें तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम्हारे विचार सकारात्मक होने चाहिए और तुम्हारा उद्देश्य केवल वही पाना होना चाहिए जो तुम्हारे लिए हितकर है। यह तुम्हारे मानसिक और आत्मिक विकास का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके हो और अब तुम अपनी मंजिल के करीब हो। इस समय तुम्हें भटकना या हार मानना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अब वह
क्षण आ गया है जब तुम्हें विजय प्राप्त करनी है और यह निश्चित है कि तुम्हारी जीत को अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने मन से भय और निराशा के भाव को निकाल देना है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सब क्षणिक है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा तुम्हारी शक्ति को और प्रकट करने के लिए है। जब सब कुछ महादेव का ही बनाया हुआ है तो अच्छा और बुरा केवल मानव के विचारों की उपज है। मेरी दृष्टि में यह भेद नहीं है, लेकिन याद रखो, सीमा से अधिक किया गया कोई भी कार्य उचित नहीं होता, चाहे वह कितनी भी अच्छी आदत क्यों ना लगे। जब मनुष्य अपनी सीमा भूल जाता है तो वह कार्य हानिकारक हो जाता है। तुम्हें अपनी आदतों, मान्यताओं और दूसरों के विचारों की बेड़ियों से मुक्त होना होगा। यह वही बेड़ियां हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच, तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि संसार क्या चाहता है। जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तब ना तुम्हारे पास कोई नाम था, ना कोई पद और ना ही कोई प्रतिष्ठा। सब कुछ इसी संसार से प्राप्त हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य इन सबसे ऊपर उठना है और अपनी आत्मा को महादेव में विलीन करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय तभी डरता है जब किसी कार्य में तुमसे कुछ भूल हो जाती है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो तुम्हारा हृदय निश्चिंत रहता है और विश्वास से भरा होता है। लेकिन जब तुम किसी गलती की ओर बढ़ते हो तब तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें सावधान करता है। यह मेरा संकेत है जिसे तुम समझना सीखो। मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अधिक संपन्न है तो कोई कम, यह सब उनके कर्मों का फल है। मुझे इससे कोई भेद नहीं है। मेरे बच्चे, मैं सभी से समान प्रेम करता हूँ। यदि मैंने तुम्हें कुछ विशेष दिया है तो वह तुम्हारी भक्ति और कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखो, यदि तुम इस वरदान का दुरुपयोग करोगे या अहंकार में आकर इसे गलत दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सुनो मेरे बच्चे, पदवी या संपत्ति तुम्हारे जीवन का मानदंड नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे लहू में जो साहस बह रहा है वह कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। तुम्हारी और मेरी शक्ति एक है। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड हैं और पिंड सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह है कि हम दोनों ही एक शुरुआत हैं, एक साधना है और एक उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र बनो और उस संसार में प्रेरणा और आशा का स्रोत बनो जिसे आज प्रकाश की आवश्यकता है। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम उस पवित्र यात्रा पर बने रहो जिसे तुमने शुरू किया है। अविश्वास के अंधकार में भटकने के प्रलोभन का विरोध करो और मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करो। प्रार्थना में डूब जाओ, अपने ज्ञान और विकास को बढ़ाओ और अपने आत्मा को पवित्र करने की अनुमति दो। यह वही दिव्य संबंध है जो तुम्हें गहराई का अनुभव कराएगा, क्योंकि हर दिन मेरे प्रेम और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन और अधिक प्रकाशमान होगा। उस शांति को अपनाओ जो तुम्हें सशक्त और पुनर्जीवित करती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और इस सच्चाई को अपने जीवन में स्वीकार कर तुम्हारे विश्वास को और दृढ़ बनाओ। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अब रुकने का समय है। उन विचारों और प्रलोभन से बचो जो तुम्हारे ध्यान को भटका रहे हैं। इस पल को समर्पित करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है। यह केवल तुम्हारे जीवन के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए भी है। हर सुबह मैं तुम्हारे पास आता हूँ एक संदेश के रूप में जो तुम्हारी आत्मा को उन्नत करता है और तुम्हारे संकल्प को दृढ़ बनाता है। बदलाव का समय आ चुका है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अब ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य का शिकार बनना है और ना ही किसी परेशानी को अपने मन में स्थान देना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करेगा। तुम महसूस नहीं करोगे
कि तुम्हारे भीतर किसी कमी का एहसास था, क्योंकि तुम शक्ति और आत्मविश्वास से भरे होगे। तुम्हें अब यह जानना है कि तुम किस दिशा में बढ़ना चाहते हो, और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ध्यान और शांति का आधार बनाना होगा। शांति पूर्वक बैठकर इस दिशा का विचार करो। तुम अब सही रास्ते पर चल पड़े हो, इसलिए तुम्हें इस राह को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यह भूल कभी मत करना कि तुम किस मार्ग पर चल रहे हो। तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हारे नुकसान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और अंत में वे थककर हार जाएंगे, क्योंकि तुम पर महादेव की शक्ति और आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें किसी को मदद देने का अवसर मिलता है तो यह तुम्हारे हृदय की विशालता और करुणा को दर्शाता है, लेकिन जब समय आता है उस मदद को वापस मांगने का, तुम्हें हमेशा यह समझना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति की स्थिति कमजोर है तो तुम्हें उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आज तुम्हारी मदद नहीं चुका सकता, वह कल चुकता करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे न केवल मदद बल्कि सम्मान भी दो। अगर तुम किसी की मदद करने का निर्णय लेते हो तो तुम्हारा उद्देश्य उस व्यक्ति को सहारा देना होना चाहिए, ना कि उसे बेइज्जती का सामना कराना। सच्चे दिल से की गई मदद कभी रुकती नहीं है, और किसी के सामने उसका अपमान करना यह दर्शाता है कि तुम्हारा हृदय उस व्यक्ति के प्रति संवेदनशील नहीं है। तुम्हारी मदद तब सच्ची होती है जब तुम उसे बिना किसी स्वार्थ के करते हो, और जब समय आता है तो बिना किसी दबाव के उसे वापस मांगते हो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी मदद को भुलाकर उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और समझ बनाए रखो। जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए होता है तो तुम्हें शांति और धैर्य से काम करना चाहिए, और यह समझना चाहिए कि उसकी परिस्थिति क्या। अगर किसी के पास जो तुमने दिया है वह लौटाने की क्षमता नहीं है, तो तुम्हारे लिए यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसका सहयोग करो, ना कि उसे पराजित महसूस कराओ। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आएंगे जब तुम सोचोगे कि अब तुम कुछ और नहीं कर सकते। तुम्हें लगेगा कि हर कदम पर रुकावटें हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम अगर सही रास्ते पर हो, अगर तुम्हारा मन और आत्मा ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम कभी नहीं संगीत हारोगे है। जब तुम डर को अपने जीवन से निकाल फेंकोगे तो देखोगे कि तुम्हारे रास्ते में सभी कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा थी, जिन्हें तुम पार कर चुके हो। अब तुम्हारा हर कदम जीत की ओर है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मुक्ति की ओर जाता है, और तुम्हारी यह यात्रा सिर्फ इस जीवन में ही नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मा के स्तर पर भी गहरी महत्वपूर्ण है। तुमने जो ठान लिया है वह तुम प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने सही रास्ता चुना है। तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। मेरी शक्तियां और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं, और जब भी तुम अपने उद्देश्य की और बढ़ो तो तुम्हारे रास्ते में अड़चन मातृ परीक्षा के रूप में आएंगी, जिन्हें तुम आसानी से पार करोगे। वास्तव में जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से डरते हैं वही तुम्हारे मार्ग में रोड़े डालने का प्रयास करेंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें असफलता की ओर धकेलना है, लेकिन तुम्हारी असल शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल और विश्वास है वही तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। ऐसे लोग केवल तुम्हारी कमजोरी की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी उनकी बातों में आकर अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, और यदि तुम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हो तो कोई भी तुम्हें अपनी राह से नहीं हटा सकता। याद रखो, तुम्हारी यात्रा तुमसे संबंधित है, और जो लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वह खुशखबरी वह होगी जो तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली गई है। यह कोई साधारण घटना नहीं हो
बल्कि एक विचित्र घटना होगी, कुछ ऐसा जो तुम्हें असंभव सा लगता था। यह एक पूर्णता की तरह होगा, जैसे कोई चीज थी ही नहीं जो तुम्हारे जीवन से गई थी। कल का दिन तुम्हारे लिए विश्वास से भरा दिन होगा। तुम हर दिशा में व्यवस्थित महसूस करोगे, जैसे तुम्हारे जीवन के सारे चक्र एक साथ संलिप्त हो गए हो और एक सही दिशा में प्रवाहित हो रहे हो। तुम्हारा आज्ञा चक्र और मूल चक्र मिलकर तुम्हारे जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार करेंगे। तुम्हारे मन का संलयन सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर होगा और तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब भविष्य की चिंता नहीं करनी है, ना ही यह सोचना है कि आगे क्या होगा। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। जो भी कार्य तुम कर रहे हो वह शुद्ध और साफ मन से करना है, क्योंकि जैसे तन को शुद्ध रखने से तुम तरोताजा रहते हो, वैसे ही तुम्हारे मन की शुद्धता तुम्हें सशक्त बनाएगी। मैं महादेव जब क्रोध में था तो काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। इसी प्रकार अगर तुम अपनी शुद्धता को भूलकर कोई अनमता करोगे तो मेरे क्रोध का रूप भी तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए जितना मेरे प्रेम में ताकत है उतना ही मेरे क्रोध में शक्ति है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव और काली का रूप तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हारी मंजिल की ओर बढ़ने का मार्ग अब आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, एकाग्रचित होकर अपने कार्य में जुटना होगा और तुम देखोगे कि मंजिल तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था उसकी सारी सच्चा अब सामने आ गई है। उसका असली रूप अब सबके सामने आ चुका है। वह व्यक्ति बहुत धूर्त है और रिश्तों को किस प्रकार उलझाया जाता है यह उसे अच्छे से पता है। इसी कला के द्वारा उसने तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की है। उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है और अब वह तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं और वह सबको तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। मेरे बच्चे, तुम उसे अपने जज्बातों से खेलने का मौका मत दो। उसकी मानसिकता इतनी घातक है कि वह हर रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश करता है। उसकी इस बीमारी का तुम्हें एहसास हो चुका है और तुम्हें अब उससे दूर रहना होगा। तुम जिनसे अपनी सफाई देते हो वह लोग तुम्हारी बातों को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि उनका दिल पहले से ही भरा हुआ है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। जिन दिव्य नेत्रों और दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है वे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो तुम्हें परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे दिमाग से भी बाहर है। यह उस तरह की घटना होगी जिस तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा और वह पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगी। आकाश की गर्जना और तुम पर आने वाले आशीर्वाद अब तुम्हारे भाग्य को बदलने वाले हैं। तुम्हारे संघर्षों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और मैं तुम्हें तुम्हारे हथियार के रूप में जीत दिलाने वाला हूं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम अपनी खुशी का जश्न मना सकोगे और संपूर्ण संसार तुम्हारी सफलता को देखता रह जाएगा। इस माह के अंत तक तुम्हारे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने वाली हैं, एक के बाद एक घटनाएं घट और तुम देखोगे कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात होने वाली है। बस इस समय का आनंद लो और किसी भी हाल में इस संदेश को ना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आएगी वह शक्ति जो तुम्हारे हर संघर्ष को जीत में बदल देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इन बहुत परेशान हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण तुम दुखी हो चुके हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदलने में सहायक सिद्ध होगा। यह उपाय बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में स्थायी बदलाव लाएगा। सबसे पहले तुम्हें घर में सफाई रखनी है। जिस घर में सफाई होती है वहां मैं सदा वास करता हूं और घर में मैं वास करता हूं तो लक्ष्मी का वास भी उस घर में होता है। सफाई से घर का माहौल शुद्ध होता है
और इससे दरिद्रता का प्रभाव दूर होता है। इसलिए घर की सफाई में कोई कमी ना छोड़ो। दूसरा कार्य जो तुम्हें करना है वह यह है कि रात्रि के समय भोजन करने के बाद अपने जूठे बर्तनों को रात में ही साफ कर देना चाहिए। अगर तुम बर्तनों को सुबह करते हो तो ऐसा घर मेरे लिए नहीं है, क्यों वहां दरिद्रता का प्रभाव रहता है। बर्तनों को रात में साफ करके तुम घर को शुद्ध करते हो और मेरे वास को आमंत्रित करते हो। तीसरा और अंतिम कार्य जो तुम्हें करना है वह है कि जब भी तुम मेरी पूजा अर्चना करो तो सुगंधित पुष्पों को अर्पित करो। यह पुष्प मुझे प्रिय है और जब तुम इन्हें अर्पित करते हो तो मैं उस घर में रुकने के लिए विवश हो जाता हूँ। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक गुरु की तलाश का समय आ चुका है। तुम्हारी यह तलाश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तुम अपने गुरु के पास पहुंचने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हें इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहो। इन लोगों का डर या जलन तुम्हें रुकने का कारण नहीं बन सकता। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिंदगी को एक विशेष दृष्टिकोण से जीने का समय आ गया है। अगर तुम जीवन में समर्पण करना चाहते हो तो उसे दास की तरह करो, ना कि गुलाम की तरह। इन दोनों शब्दों के बीच एक गहरा अंतर है। दास समर्पण की भावना को व्यक्त करता है, जबकि गुलाम केवल बंधन में रहने का प्रतीक होता है। तुम किसी भी परिस्थिति में गुलाम बनकर नहीं जी सकते। तुम्हें हमेशा अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को बनाए रखना है। वास्तव में जो लोग तुम्हें बंधन में डालने की कोशिश करते हैं वे स्वयं पहले से ही बंधन में फंसे हुए होते हैं। यहाँ मैं बंधनों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे विचारों, मान्यताओं, अहंकार और आकांक्षाओं से संबंधित है। यह बंधन तुम्हारे जीवन के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन के सच्चे रहस्य को समझोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह तुम्हारी आवश्यकता से कहीं अधिक है। तुम विलासिता की ओर जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे और समझोगे कि वास्तविक सुख उसी में है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुमने उन्हें बना दिया है। अक्सर हम अपनी समस्याओं को आवश्यकता से अधिक सोचकर उन्हें बड़ा बना लेते हैं और यही मानसिक तनाव का कारण बनता है। मेरे बच्चे, गहरी सांस लो और मेरे ऊपर विश्वास रखो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है, इसलिए इसे पूरा ध्यान से सुनो। आकाश से तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद आ रहा है। एक देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला और इसके साथ तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। बहुत जल्द तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित खुशियों का आगमन होगा और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि अभी तुम मानसिक रूप से सामान्य नहीं महसूस कर रहे हो, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां पुण्यात्माओं का शिकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में पलटने वाली है। जिस तरह से बंद दरवाजे खुलते हैं उसी तरह तुम्हारी राह आसान होगी। नए रिश्ते बनेंगे और तुम अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सफल होगे। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और जानना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सही दिशा में बदलाव ला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और सत्य परिश्रम ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और इस प्रसन्नता के कारण तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हारी सफलता को देख नहीं पाएंगे। ऐसे लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश करेंगे। यह संसार में हर तरह के लोग होते हैं। जब तुम जीवन में किसी अच्छे कार्य को करते हो तब कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग केवल तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह ना भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह ध्यान रखना कि तुम किसे अपना मित्र मानते हो, किससे
अपने रिश्ते बनाते हो, कुछ लोग तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सफलता को नकारने और तुम्हारी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुमसे दूर हो जाएं और तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव है। तुम्हारी और कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तुम जितना कठिन समय देख रहे हो उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। मैं जानता हूं कि तुम जल्द ही हार मान लेते हो और कभी कभी बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, लेकिन याद रखना, जो भी इस धरती पर होता है वह अच्छे के लिए होता है। तुम्हारे साथ जब तक महादेव हैं तब तक तुम किसी भी संकट से बच सकते हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सच्ची आराधना से तुम हमेशा मेरे साथ हो। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अच्छे मित्र और अच्छे साथी की तलाश करते हो, परंतु यह जान लो कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तुम्हारे आदर्श के अनुसार नहीं हो सकता। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें सारे गुण हो। हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी जो जैसा है वही उसकी पहचान होती है। इसलिए तुम्हें किसी से अपनी उम्मीदें पूरी तरह से नहीं जोड़नी चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। तुम्हारा असली मार्गदर्शक महादेव ही है और वही तुम्हारी सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तुम जितना अपने मन को शांत रखोगे और मुझे अपनी धारा बनाए रखने का आशीर्वाद दोगे, उतना तुम्हारा जीवन आनंदमय और समृद्ध होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में किसी चीज की चाह है, उसे सही करने की या बदलने की इच्छा है और वह चीज तुम्हारे सपनों में दिखने लगती है, तुम्हारे सामने संकेत रूप में आने लगती है, तो यह समझ लो कि महादेव की शक्तियां तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। यह संकेत तुम्हारी जीवन की दिशा को सही करने और तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए हो रहे हैं। जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आ जाएगी। जब जीवन में ऐसा संकेत मिले तो समझना कि यह समय तुम्हारी प्रगति के लिए सही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल सच्चा और विचार शुद्ध है, इसलिए तुम्हारे मन में संदेह की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब तुम सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हो तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें डिगा नहीं सकती। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा हौसला कभी भी कमजोर नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन उस दिशा में मोड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 42 टाइप करें।